नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वीजी नॉलेज में। आज उस व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसको दाऊद का खास आदमी कहा जाता था, जिसने एक समय किया था ड्राइवर का काम। जी हाँ, यहाँ बात कर रहे हैं शरद शेट्टी की। शरद शेट्टी का जन्म 1954 को बेंगलुरु में हुआ। शरद शेट्टी जोगेश्वरी ईस्ट मुंबई में रहा करता था। कहते हैं जवानी में कदम रखते ही शरद शेट्टी का घूमने फिरने की तरफ ज़्यादा ध्यान था। वो आसपास के एरिया में बुलेट बाइक पर घूमा करता था। उसको हर बार अलग अलग लड़कियों के साथ देखा जाता था। अगर उसकी पर्सनैलिटी की बात करें तो बताया जाता है उसकी अच्छी खासी हाइट थी और वो बना ठना अपनी मोटरसाइकिल पर घूमा करता था। दाऊद और शरद की तब से ही अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। समय बीत रहा था, शौक पूरे करने के लिए नौकरी भी करनी थी, तो उसकी जान पहचान के एक व्यक्ति ने एक बिजनेसमैन के यहाँ उसको ड्राइवर का काम दिलवा दिया। शरद शेट्टी को बिजनेसमैन की बेटी से प्यार हो गया। लड़की भी शरद शेट्टी को पसंद करने लगी थी। बेटी के प्यार के आगे पिता को झुकना पड़ा और दोनों की शादी कर दी गई। एक समय आया था जब गवली गैंग और अमरनायक गैंग का दबदबा माना जाने लगा था। वहीं बाबू रेशिम का कत्ल कर दिया गया था, तो इससे शेट्टी कम्युनिटी के कई लोगों ने मुंबई छोड़ कर्नाटका में अपना बिजनेस सेट कर लिया था। लेकिन शरद शेट्टी ने मुंबई को नहीं छोड़ा। उसका गोल्ड और प्रॉपर्टी का धंधा अच्छा चल रहा था। वहीं दाऊद की उसको सपोर्ट मिल रखी थी। रमा नायक और शरद शेट्टी का एक प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हो जाता है। इस मैटर में शरद दाऊद की मदद लेता है। शरद शेट्टी और रमा नायक दोनों दाऊद इब्राहिम के पुराने दोस्त थे। शरद शेट्टी उर्फ अन्ना और रमा नायक दुबई के एक 5 स्टार में जाते हैं। उनकी दुबई में कई मीटिंग्स होती है। शरद ने अपनी बात रखते हुए कहा कि पहले प्लॉट उसने देखा था और इस पर उसका पहले कब्जा हुआ था। वहीं रमा ने कहा पहले ज़मीन का मालिक उसके साथ व्यापार करने के लिए पूरी तरह तैयार था, लेकिन शरद के आदमियों ने मालिक को डरा धमकाकर उसको अपने हक में करने की कोशिश की थी। दाऊद शांत रहा। दाऊद के लिए ये एक छोटा सा मसला था और बार बार इस मुद्दे पर बात सुन सुन कर वो थक चुका था। दाऊद उठता है और रमा को कहता है कि उसको शरद को ज़मीन दे देनी चाहिए और शरद इसके लिए पर्याप्त मुआवजा दे देगा। ये कहते ही रूम में पूरी तरह सन्नाटा पसर गया। दाऊद दरवाजे की तरफ जैसे ही जाने के लिए तैयार हुआ, रमा ने कहा कि भाई इससे मेरा नुकसान हो जाएगा, ये सही नहीं है। दाऊद कुछ नहीं बोलता और वहाँ से चला जाता है। शरद भी दाऊद के पीछे पीछे निकल जाता है। रमा नायक सोफे पर बैठा रह जाता है और छोटा राजन की तरफ को देखकर कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। रमा नायक के लिए डी कंपनी अब दुश्मन थी। रमा नायक अरुण गवली का केवल गुरु ही नहीं था, बल्कि मुंबई माफिया में उसकी इज्जत थी। जिस तरीके से दाऊद रमा के साथ पेश आया था, उससे रमा खुश नहीं था। रमा दुबई से मुंबई में कदम रखता है। उसने अब दाऊद को चुनौती देने का फैसला कर लिया था। अरुण गवली ने रमा को पहले ही समझाया था कि दाऊद अब पहले जैसा नहीं रहा, वो दुबई में जाकर बदल चुका है। मगर रमा को लगता था कि अरुण गवली बेवजह दाऊद पर शक करता है, लेकिन अब रमा की आंखों पर से पर्दा हट चुका था। दाऊद इससे पहले भी रमा नायक की कई बार मदद करने से इनकार कर चुका था। रमा की गैंग के लड़के प्लॉट के मालिक के संपर्क में थे। शरद को जब ये पता चला तो उसको एहसास हो गया कि इतनी आसानी से रमा उस प्रॉपर्टी को छोड़ने वाला नहीं है। दाऊद को शरद ये बात बताता है और कहता है भाई कुछ ना कुछ करना होगा। 24 जुलाई 1987 को नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में एक फ़ोन आता है। फ़ोन को सब इंस्पेक्टर राजेंद्र अटधरे उठाते हैं। उनको खबर दी गई कि रमा नायक चेंबूर में एक सैलून में बाल कटवा रहा है। देरी ना करते हुए अटधरे बताई गई लोकेशन पर जाते हैं। पुलिस का कहना था कि जब उन्होंने रमा को सरेंडर करने को कहा तो रमा ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उन्होंने जवाबी फायरिंग करते हुए उसको मार डाला। वहीं अगर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ की माने तो दाऊद के अंकल अहमद अंतुले और शूटर डैनी ने रमा नायक को जुहू के पास सिनेमा पर मारा और रमा की लाश को कटधरे को सौंप दिया था।
रमा को मारने के बाद दाऊद के दुबई व्हाइट हाउस में जश्न मनाया गया। इस पार्टी में शरद शेट्टी भी था। शरद शेट्टी पूरी तरह खुश था। वहाँ छोटा राजन भी मौजूद था। शरद शेट्टी और दाऊद मुस्कुराते हैं, गले मिले और एक दूसरे की पीठ को थपथपाया। शरद शेट्टी का दुबई में आना जाना लगा रहता था। 1988 में गवली गैंग के अशोक जोशी को मारने में छोटा राजन के साथ शरद शेट्टी भी शामिल था। इस हत्या को अंजाम देने के बाद फिर वो दुबई भाग जाता है। शरद शेट्टी और छोटा राजन दोनों दुबई में रहने लगे। जल्द ही वो समय भी आ गया जब छोटा शकील भी दुबई में कदम रखता है। दोस्तों, छोटा शकील पर बना वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर देखना हो तो आप देख सकते हो। छोटा शकील, सोत्या, शरद शेट्टी और अन्य लोग छोटा राजन को नापसंद करने लगे थे। छोटा राजन दाऊद का खास था। उनको लगने लगा था कि दाऊद छोटा राजन को उनसे ज़्यादा अहमियत देता है। वहीं कई बार तो छोटा राजन बड़े बड़े डिसीजन ले लिया करता था जो अन्य गैंग के लोग नहीं ले पाते थे। एक दिन शरद शेट्टी दाऊद के पास जाता है और कहता है, भाई क्या आपको नहीं लगता कि छोटा राजन पावर हासिल करने में लगा है? कहीं ऐसा ना हो वो गैंग का लीडर बन जाए, क्योंकि छोटा राजन के आदमी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में भी हैं, होटल्स को भी चला रहे हैं और जेल में भी हैं। यहाँ तक कि उसके कई लोग ये कहते हैं कि वो सिर्फ नाना यानी के छोटा राजन के लिए काम करते हैं। ऐसे तो आपका नाम खत्म हो जाएगा और वो गॉडफादर बन जाएगा। वहीं सोत्या भी कहता है कि भाई माना राजन ने डी कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अभी भी ऐसे कई काम हैं जिनको वो जानबूझकर करना नहीं चाहता। उसके इंडिया में इतने लोग हैं, लेकिन इस्माइल पाकर इब्राहिम की मौत का बदला अभी तक नहीं लिया गया। दाऊद चुप था। उसने छोटा शकील को राजन को फ़ोन लगाने को कहा। राजन सिक्योरिटी टाइट होने का हवाला देते हुए दाऊद से इस्माइल पाकर के हत्यारों को ठिकाने लगाने के लिए समय मांगता है। फ़ोन काटने के बाद दाऊद से सोत्या उस काम को पूरा करने की जिम्मेवारी लेता है और उसको वो करता भी है। कैसे दिया था सोत्या ने उस घटना को अंजाम, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सोत्या पर बने वीडियो के लिंक पर जाकर देख सकते हो। शरद शेट्टी, छोटा शकील और सोत्या दाऊद के खासम खास बन चुके थे। उन्होंने राजन को रास्ते से हटाने का सोच लिया था, लेकिन दाऊद के अंदर छोटा राजन के लिए अभी भी जगह थी। मगर जैसे जैसे समय बीतता गया, दाऊद छोटा राजन में दरार पैदा होती गई। जब छोटा राजन दाऊद गैंग से बिल्कुल अलग हो गया था तो शरद शेट्टी ने क्रिकेट पर सट्टा, हॉर्स रेसिंग और बिल्डर्स से डील करने के कामों को अपने हाथों में ले लिया। छोटा शकील नया सीईओ बन गया, तो वहीं सोत्या हथियारों से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के कामों को देखने लगा। शरद शेट्टी बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। कई होटल्स और प्रॉपर्टी उसने खरीद ली थी। 2000 में छोटा राजन पर जानलेवा हमला करवाया गया। कहते हैं शरद शेट्टी ने छोटा राजन की लोकेशन डी कंपनी के शूटरों तक पहुंचाई थी। छोटा राजन कहां पीछे हटने वाला था। जिसने उस पर हमला किया था उसको राजन ने मरवा दिया। छोटा राजन को पता चल गया था कि उस पर हमला करवाने में शरद शेट्टी का भी हाथ है। अब उसको शरद शेट्टी को टारगेट करना था। छोटा राजन ने 2 से 3 शूटर्स का बंदोबस्त किया जिनका पुलिस में पहले कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं था। उनको मुंबई से दुबई बुलाया गया। वहां उनके साथ 2 और लोग विमल कुमार और ड्राइवर अमर बहादुर मिले। विमल कुमार उन लोगों को इंस्ट्रक्ट कर रहा था। अमर बहादुर ने शरद शेट्टी का पीछा करना शुरू कर दिया। जब शरद का टाइम नोट कर लिया गया तो 20 जनवरी 2003 को वारदात को अंजाम दिया। जब शरद शेट्टी अपनी गाड़ी से इंडियन स्पोर्ट्स क्लब में जाने के लिए बाहर निकलता है तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। शरद शेट्टी की पीठ और सर में कई गोलियां मारी गई। वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दाऊद के लिए ये एक बड़ा झटका था। शरद शेट्टी को मारकर छोटा राजन ने अपना बदला तो लिया ही था, साथ ही साथ दाऊद के बिजनेस को हिट किया था। इस काम को करने के बाद हमलावरों ने दुबई से बाहर जाने का भी प्लान तैयार कर रखा था, लेकिन उनका ये प्लान धरा का धरा रह गया। ज़्यादा समय वो लोग छिपकर नहीं रह सके। सीआईडी ने उनको दुबई में ही गिरफ्तार कर लिया। करण सिंह, मनोज, मान सिंह और अमर बहादुर को मौत की सज़ा सुनाई गई। फिलहाल ये सभी शूटर्स दुबई जेल में हैं। वहीं विमल कुमार पर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। तो दोस्तों, ये थी शरद शेट्टी की ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें। अब तक के लिए इतना ही। तो नमस्कार दोस्तों।